तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे ना जाने, आप सभी नहीं, ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो गोदी मीडिया के चंगुल में फंसकर इस वक्त हिंदू मुसलमान की डिबेट में व्यस्त होंगे, औरंगजेब को जिंदा कर रहे होंगे या फिर जिंदा करने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन हिंदू मुसलमान के इतर भी ऐसी खबरें हैं जिसे देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। विषय सत्ता में बैठी बीजेपी या विपक्ष में बैठी कांग्रेस या इसके इतर वो पार्टियां नहीं हैं जो सदन के भीतर और बाहर सवाल उठा रही हैं। संसद के भीतर एक ऐसा मुद्दा गूंज रहा है जिसके बारे में आपको जानकर कुछ हैरत होगी। संसद में एक बार फिर से वोटर लिस्ट का मसला उठा है। आपने कहा यह तो साधारण सी बात है, विपक्ष जब भी हारता है तो इस तरह के सवाल उठाता है। लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसा ही बना हुआ है। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नए सबूत सामने आए हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। जो सदन के भीतर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, उन सवालों के पीछे एक आधार भी है। हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव जब खत्म हुए और इंडिया गठबंधन चुनाव हारा, तब उसके बाद समीक्षा के दौरान हैरान करने वाले वाक्य सामने आए। उन्हें एक एक करके राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड विधानसभा वॉज द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल। द एंटायर पॉपुलेशन, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। तब भी सवाल उठाए गए थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के पीछे क्या वाकई में कुछ दाल में काला था, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। क्योंकि तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कुछ सबूत दिए थे, कुछ आधार दिए थे और कुछ उदाहरण दिए थे। अब डुप्लीकेट नामों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं वोटर लिस्ट में, क्योंकि टीएमसी अब वही सवाल उठा रही है जो कल तक दिल्ली में केजरीवाल उठा रहे थे। यहां मसला सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, केजरीवाल भी याद करिए, दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसे ही सवाल उठा रहे थे चुनाव आयोग को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में जो मुद्दा उठाया उसको लेकर चुनाव आयोग क्या बैकफुट पर है। और जिक्र यह कि चुनाव आयोग कुछ मामलों को लेकर अपनी गलती का इजहार कर रहा है, तो फिर यह गलतियां वही क्यों होती हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य होते हैं। तो बात ईवीएम पर संदेह की थी ना। हाँ, अब तो बात वोटर लिस्ट पर आ गई। हाँ, वोटर लिस्ट पर आ गई, एपिक नंबर पर आ गई कि भैया दो एपिक नंबर कैसे हो सकते हैं। मगर एक चीज आपको और माननी पड़ेगी। मैंने एक व्यक्ति को देखा, हाँ, वो मेरा किराएदार था। हाँ, 2013-14 की मैं बात कर रहा हूँ। उसने अपने पास 5 पहचान पत्र दिखाए और 5 के नंबर अलग अलग थे। हाँ, 2014 की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसने बताया 2 तो मेरे गाजियाबाद में बनने और 3 बिहार में बनने। हाँ, अब वोटर लिस्ट क्या करेगी इसमें। हाँ,
इसमें वोटर लिस्ट की तो है खेल सारा। अब उसमें दो चीजें हो जाएंगी, एक तो इससे जनसंख्या वृद्धि हो रही, आदमी एक ही है, 5 जगह काउंटिंग हो रहा। दूसरी बात, आज वो गाजियाबाद में वोट डाल रहा है, 25 दिन बाद या 50 दिन बाद पता लगेगा दूसरी जगह चुनाव है तो वो वहां भी वोट डाल रहा है। तो इसके लिए एक आधार कार्ड की तरह एक स्पेसिफिक आईडी ऐसी हो जिसकी डुप्लीकेसी ना हो। एक मतलब मान लीजिए, यानी आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने बहुत गंभीर विषय उठाया। नहीं, मुद्दा तो गंभीर है। गाजियाबाद में एक पार्षद है सरदार सिंह भाटी, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, मकान नंबर है B 195 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन। एक मकान नीचे कार्यालय है, ऊपर पार्षद जी का फ्लैट है 2 BHK, उसके ऊपर एक कमरा है। पता कितने वोट थे उसमें? कितने हो सकते हैं? कितने? 47, 4 अलग अलग परिवारों के। उनके भाई हैं कालीचरण पहलवान, इस बार उनकी पत्नी भाजपा से पार्षद बनी है। हाँ। 50 गज का मकान है, 3 मंजिला। हाँ। कितने वोट हैं पता? 57। और दावे के साथ राष्ट्रीय चैनल पे कह रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता अगर चाहेंगे तो कल शाम को उनके मोबाइल पर सूची भी भेज दूंगा चुनाव। आखिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है? जब राहुल गांधी चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं तो चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग की चुप्पी आपको लगता कि सवाल खड़ा कर रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, तो फिर आप लिस्ट दे दीजिए। और अगर ऐसा है तो ये खतरे की घंटी है कि नहीं है? देखिए, कोई खतरे की घंटी नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्था है और वहां कुछ गड़बड़ियां हुई होगी तो हो सकता है वहां कांग्रेस लीडर्स ने अपने बिहाफ पे कराई हो, उसकी जांच ठीक है। हम लोग तो इसलिए कहते हैं चुनाव पारदर्शिता से हो। मोदी जी चाहते हैं चुनाव पारदर्शिता हो, मतदाता सूची पारदर्शी बने। राहुल गांधी ने क्योंकि पहले भी ये सवाल उठाए थे कि 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में लोग जोड़े गए थे उतने 5 महीने में उससे ज्यादा जोड़ दिए गए, जो हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच ये वोटर कौन थे और कहां से आए, ये जानने का हक है कि नहीं है विपक्ष को? पूरे देश को जानने का हक है ये वोटर कहां से आए और कौन थे ये वोटर? तो चुनाव आयोग पर जब भी सवाल खड़े होते हैं तो भाजपा सामने क्यों आ जाती है? मैं मजबूत विपक्ष का सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष पक्ष को अच्छा, बिना तथ्य जो बातें चल रही हैं मैं उसको डिनाई करता हूं। चुनाव आयोग अगर ऐसा है, चुनाव आयोग पार्टी से, भाजपा से, चुनाव आयोग पार्टी से अलग संस्था है। चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए। चुनाव आयोग को पक्ष रखना चाहिए, बीजेपी पक्ष रखती है। राजीव जी, एक मिनट, एक महत्वपूर्ण सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा, लेकिन भाजपा अपने तरीके से कि राहुल गांधी नॉन सीरियस है इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन मेरे को बात बताइए, राहुल गांधी ने यह भी तो सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र का जो एडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक करीब 9 करोड़ 5 लाख के आसपास है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या 9 करोड़ 7 लाख के आसपास है। यह कैसे संभव हो सकता है? यानी आबादी से ज्यादा वोटर हैं महाराष्ट्र में। इसका मतलब यह हुआ, क्या यह गंभीर सवाल नहीं है मोहन जी? देखिए, गंभीर सवाल ये है, मैं बता देता हूं मान्यवर आपको, गंभीर सवाल ये है कि कितने घुसपैठिया, कितने रोहिंगा देश में बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं। गंभीर सवाल ये है और इस पे हमारे विपक्ष को फेलियर किसका है? फेलियर किसका है? गृह मंत्रालय आपका है, पुलिस आपकी है। मतदाता सूची में गंभीर सवाल के दायरे में आ रही है, देश भर में संदेह उभर रहा है। और आप कह रहे हो मोहन जी, एपिक नंबर क्या होता है? एपिक नंबर जो आपके वोटर कार्ड पर 10 अंकों वाला नंबर होता है, हाँ, उसका दोहराया गया, मतलब कि वो 2 लोगों के पास है, 3 लोगों के पास है, यानी वो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेशन हुआ उसका। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है, भाजपा सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। ये सभी जगह होता है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, अब मेरी प्लीज मेरी बात सुनिएगा, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं, मैं जिस बूथ पे वोटों का ध्यान रखता हूं, ये वहां भी गड़बड़े होती हैं।
ये सरकारी सिस्टम, ये चुनाव आयोग से संबंधित जो चीजें हैं वो अभी पिछले 70 सालों में कांग्रेस दुरुस्त नहीं कर पाई। हम हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मजबूत किया, शासनिक प्रशासनिक रूप से हम मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? अच्छा, तो मैं समझ गया मोहन जी, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। इतना देश बिगाड़ दिया, इतना कबाड़ देश में भर दिया। एपिक नंबर जो है वो 2-2, 3-3 लोगों के पास है। सबका ऑडियो नीचे रहेगा, दावे के साथ कहता हूं, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। ये एपिक नंबर 2-2, 3-3 लोगों के पास है और मोहन सिंह जी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट की पारदर्शिता और विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियादी शर्तों पे जो खतरा है वो नेहरू की वजह से है। 70 सालों में वो नहीं ठीक कर पाए, आप 14 साल वालों से उम्मीद कर रहे हो। हाँ, ये है समस्या। तो यानी संसद में इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए औरंगजेब पर, चर्चा होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पर। स्पष्टीकरण चुनाव आयोग से मांगा जाएगा तो बीजेपी नेता देंगे। ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी औरंगजेब पर। तो ये बड़ा गंभीर विषय है सर। यहां मसला जो है हेडलाइन बदलने तक सीमित दिखाई दे रहा है। टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर लिस्ट में फ्रॉड की खबरें, ये सब दब जाती हैं। भूपेश बघेल के आईडी का छापा, तो ये सियासत है। खैर, ये भी वाजिब है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने वाकई में इस बार कोई कमजोर नस पकड़ रखी है? एक व्यक्ति चुनाव के अंदर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर गया, बहुत इंटेंडेड किस्सा है। हाँ, प्लीज थोड़ा जल्दी से, वक्त खत्म हो गया, फिर मैं फाइनल कमेंट। उसने पोलिंग अधिकारी से कहा कि ये देख के बता आपकी ताई ये नाम है क्या, वो भी वोट डाल के चली गई। पोलिंग अधिकारी ने पूछा था क्यों आप और ताई साथ नहीं रहते? बोले तेरे ताई को तो मरे हुए 20 साल हो गए, हर बार आवे चुनाव में वोट डाल के चली जा और मेरे से हर बार पहले ही चली जा। तो ऊपर से भी आके लोग वोट डाल जाते हैं, जो मृतक है उनकी भी वोट डाल दी है। मैं ये कहना